वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐसा नॉवेल्स। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं नौवां दिल का रिश्ता चैप्टर 8। थक हार कर रहाब कमरे में चला गया और फ्रेश होकर वापस आया तो रीमा ने बताया कि वो दोनों दादू के रूम में है। अबीर दादू के रूम में थी, इन्हें यखनी ज़बरदस्ती पिला रही थी। रहाब भी इधर ही आ गया और दादू के पाँव वाली साइड पर बली के पास ही बैठ गया। इसके हाथ में चाय का कप था। बाबा देसी चूजे की यखनी पियेंगे? वली ने अपने हाथ में पकड़े बाउल को रहाब की तरफ करके पूछा। रहाब ने अभी चाय का सिप ली ही थी कि यखनी लफज पर से फंदा आ गया। अबीर का दिल किया कि वो कह के लगाना शुरू कर दे, पर वो जब्त करेगी। रहाब ने नॉर्मल होकर पहले अबीर को घूरा और फिर वली को कहा कि नहीं पीना, और गुस्से से कमरे से चला गया। इसको क्या हुआ है? दादू ने वली और अबीर को बारी बारी देखकर पूछा। पता नहीं दादू, मैं देखती हूँ। अबीर हंसी रोकती दादू को बोलते ही बेड से उतरी और बाहर चली गई। रहाब, क्या हुआ आपको? अबीर ने अपने कमरे में आकर रहाब से पूछा। वो जब इन टांगे लटकाए आधा बेड पर लेटा था। रहाब ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या था, अगर यखनी पी लेते आप तो थोड़ी ताकत मिल जाती और जान बन जाती है आपकी। अबीर रहाब के सामने खड़ी शरारत से बोली, लेकिन रहाब को गुस्सा आ गया। वो एक सेकंड में खड़ा हुआ और अबीर को बाजू से पकड़कर साइड टेबल के साथ दीवार के साथ लगा दिया। तभी रहाब ने फौरन इसके इर्द गिर्द अपनी दोनों बाजू दीवारों पर इस तरह से टका दिए कि इसका भागने का रास्ता ही बंद हो गया। अबीर ने रहाब की आंखों में गुस्सा देखा तो अब उससे थोड़ा सा डर लगा। तुम मेरी ताकत और जान की बात करती, बहुत बात करती हो, अपना बताओ, सह लोगी मुझे? रहाब अबीर के कान पर झुककर आहिस्ता से दो मैनी अंदाज में इस तरह से बोला कि इसके लब अबीर की कान की लो को छू रहे थे। जिस दिन तुमने मेरी ताकत देखी ना, तुम्हें 3 से 4 दिन तो अपना होश नहीं होना। रहाब की सांसें अबीर की तेज सांसों से टकरा रही थी। रहाब की जो मायने बात अबीर समझ गई थी, बच्ची तो थी नहीं। वो तभी अपनी आंखें इसके सामने झुकाए हुए खड़ी थी। हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी इसकी तरफ देखने की। आइंदा मेरी ताकत या मेरे में कितनी जान है इसके बारे में मत बोलना, वरना मैं इसी लम्हे अपनी ताकत तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा, समझी? रहाब ने इसका झुका चेहरा थोड़ी से पकड़ कर ऊपर किया और आखिरी लफ्ज पर जोर देकर बोला। अबीर आंखें बंद किए हुए लंबे लंबे सांस ले रही थी। रहाब के लफ्ज से वो परेशान हो गई थी। उसे बुरा नहीं लगा इसका पकड़ना छूने पर। इसका दिल जोर से धक धक कर रहा था। रहाब ने इसके चेहरे को गौर से देखा, जहाँ सिर्फ मासूमियत थी। रहाब ने इसकी बंद आंखों को देखा तो इसके चेहरे पर खुद मुस्कुराहट आ गई। रहाब ने इसकी बंद दोनों आंखों पर थोड़ा अपने सर पर झुकाकर बारी बारी किस कर दी। अबीर ने फट से आंखें खोल दी और आराम से रहाब को साइड पर किया और रास्ते मिलते ही वहाँ से दिल थामे खामोशी से चली गई। रहाब हैरत में डूबा अबीर के जाने के बाद बंद दरवाजे को देखता रहा। उसे अबीर से इतनी खामोशी की उम्मीद नहीं थी। अबीर धड़कते दिल के साथ वली के कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई। वो खुद हैरान थी अब कि इसने रहाब को कुछ कहा क्यों नहीं। इसकी बातें सुन ली, ऊपर से किस भी कर दी इसने, फिर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। लुबना साड़ी बांधे ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गई और अपने मिरर के सामने खड़ी बाल ब्रश कर रही थी। वो रेड स्लीवलेस एंड डीप बैक वाला ब्लाउज पहने हुई थी, जबकि साड़ी का कलर ब्लैक था। वो शीशे में खुद को देख रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बीके ने इसको पीछे हक किया और इसके पेट में बाजू बांध ली। डार्लिंग, इस पर बिजली गिराने का इरादा है? बीके ने इसके खाली कंधे पर किस करके पूछा। लुबना मुस्कुरा दी। किसी के भी नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि बीके की वाइफ सबसे खूबसूरत दिखे और सब इसी को देखें बस। लुबना ने ब्लशिंग का ब्रश गाल पर फेरते हुए दांत से कहा। बीके इसकी बात से खुश होकर हंस दिया। रहाब तैयार हो गया था और अब अबीर को देख रहा था। जब से कबर खोले ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। रहाब सोफे से उठकर इसके पास गया और उसे बाजू से पकड़ के साइड पर किया। 1 मिनट बाद रहाब ने पिस्ता कलर का एक ड्रेस कबर्ड में से निकाल कर उसे पकड़ाया, जिसका दुपट्टा शिफॉन का था और शर्ट के फ्रंट पर शिफॉन पर एम्ब्रॉयडरी का काम था, साथ में ट्राउजर था। बीर जल्दी से चेंज करके बाहर आ गई और मेकअप करने लग गई। इसने बिल्कुल लाइट सा मेकअप किया था, जबकि रेड कलर की डार्क लिपस्टिक लगाई थी। वो बिल्कुल तैयार सी रहाब के सामने खड़ी थी। रहाब ने उसे देखा। वो लाइट मेकअप और डार्क लिपस्टिक में शोल्डर पर बाल डाले बहुत खूबसूरत लग रही थी। रहाब और अबीर दादू और वली से मिलकर पार्टी के लिए रवाना हो गए। अबीर, ध्यान से ड्रिंक करना, यहाँ अल्कोहल सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिली होती है। रहाब ने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके उतरने से पहले अबीर को अलर्ट किया। अबीर ने समझते हुए सर हाँ में हिला दिया। वो दोनों गाड़ी से उतरकर हॉल में एंटर हुए तो सामने ही जरियाब खड़ा था। ये बिजनेस पार्टी जरियाब के ससुर ने अरेंज की थी। रहाब अबीर का हाथ हमें इस जानब बढ़ा जहाँ जरियाब खड़ा था। जरियाब ने भी रहाब को देख लिया तो इसके चेहरे पर खुशी सी आ गई। वो दोनों बगल गिरी हुई। लेट मी गेस, ये बी भाभी है ना? जरियाब ने बी को देखकर कहा तो बी ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। शी इज़ सो क्यूट।
पढ़ी इस देव की याद में कैसे? ज़रियाब ने शरारतन पूछा तो अबीर हंस दी, जबकि रहाब ने ज़रियाब की कमर पर मुक्का मार दिया। रहाब, भाभी को बिठा, मुझे अंकल बुला रहे, मैं आता हूँ। ज़रियाब को इसके ससुर ने बुलाया तो वो रहाब से बोलते ही चला गया। रहाब अबीर को लिए राइट साइड के लास्ट के सोफ़ा पर बैठ गया। रहाब, मुझे तो शर्म आ रही है इन लेडीज़ की ड्रेसिंग देखकर। अबीर ने रहाब के कान के करीब आयशा से सरगोशी की तो रहाब इसकी बात सुनकर हंस दिया। पार्टी अपने रूज पर थी, कुछ कपल डांस कर रहे थे, लुबना सबकी आंखों का मरकज बनी हुई थी। अबीर अपने फ़ोन पर सबके सफर्स गेम खेल रही थी। रहाब, ज़रियाब और बीके के साथ बाकी बिजनेसमैन के साथ खड़ा था, पर वक्फे वक्फे से अबीर पर नज़र भी डाल रहा था। तभी लुबना 2 चमचियों के साथ अबीर के पास पहुंची और इसके इर्द गिर्द बैठ गई। ये रहाब की वाइफ है अबीर। लुबना ने इन सबको बताया तो वो सब अबीर को गौर से देखने लगी। रहाब और ज़रियाब भी अलर्ट हो गए थे। और गॉड, तुमने उसे कैसे काबू कर लिया? वो तो देखता तक नहीं था किसी को। एक लड़की ने अबीर से पूछा। अमीर मर्द देखकर दीवाना बना लिया हो ना अपनी अदाओं से। कुछ अरसे बाद कुछ मांग कर इसकी ज़िंदगी से चली जाएगी। लुबना अबीर को देखकर तर्क कर बोली। उसे गुस्सा आता था अबीर को रहाब के साथ सोच कर भी। हाँ जी, कुछ लोग तो इतने ज़हीन होते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लालच में सब गंवा बैठते हैं। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मामूली से प्रॉपर्टी के लिए मैं इतना कुछ नहीं छोड़ूंगी। अबीर के जवाब पर लुबना तो खौल उठी और वहाँ से चली गई, जबकि ज़रियाब इसको गौर से देख रहा था। रहाब ज़रियाब की हैरत पर मुस्कुरा दिया। वो जानता था अबीर में लालच नहीं था। ये लड़की खुद को समझती क्या है, इसको मज़ा तो चखाना ही पड़ेगा। लुबना अबीर को देखते हुए खुद से बोली। तभी इसने अपने सामने से गुजरते वेटर को अपने पास बुला लिया और इसको कुछ समझा रही थी। वेटर मुस्कुराता हुआ इसकी बात सुनकर चला गया। लुबना, डार्लिंग, अब आप कभी बाज ना आना। बीके ने हंसते हुए इसके कान में सरगोशी की। हाँ हाँ हाँ, अब आएगा मज़ा, गेम तो अब शुरू होगी। सैया जी, लुबना खबासत से हंसते हुए बोली थी। फिर बीके और लुबना अबीर को ही देखे जा रहे थे। मैं हैरान हूँ, और आप इतनी छोटी सी लड़की मिल कैसे गई? बीके लुबना से बात कर रहा था, पर नजरें अबीर पर थी। हाँ, क्या ख्याल है बशीर कमाल उर्फ बीके? इस कच्ची कली को मसलने का इरादा रखते हो? लुबना बीके के सामने आकर इसकी टाई को दुरुस्त करते हुए बोली। ना बाबा ना, वो रहाब हसन बीवी है, इसने मेरा कत्ल कर देना है। बीके फौरन घबरा कर बोला। हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी, डोंट टेल मी कि तुम रहाब से डरते हो। लुबना ने हंसते हुए कहा। डरता नहीं हूँ, पर इसने खाम खा के दुश्मनी नहीं करना चाहता। बीके बिल्कुल नॉर्मल से अंदाज में लुबना से बोला था। वैसे बीके, बहुत डरपोक हो तुम। मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक इस कली को मसल चुकी होती, पर रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। लुबना मुकम्मल तौर पर से उकसा चुकी थी। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अब के मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। बीके बोलते ही वहाँ से रिजवी साहब के पास गया और इन्हें कुछ बोलकर सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। लुबना भी साड़ी का पल्लू पकड़े इसी की तरफ बढ़ी। रहाब और ज़रियाब एक साइड पर खड़े 2-3 बिजनेसमैन के साथ बातों में मसरूफ़ थे। रहाब वक्फे वक्फे से अबीर पर भी नज़र डाल लेता था। रिजवी साहब भी इनके पास आकर खड़े हो गए और इनके साथ बातों में मसरूफ़ हो गए। रहाब एंड ज़रियाब, मैंने इस दिन आप दोनों से अपने इसी हॉल की बैक साइड के स्विमिंग पूल को एक नज़र देखने का कहा था। ये पार्टी रिजवी साहब के ओपन हॉल में अरेंज थी और इन्होंने पूल का सेटअप दुरुस्त करवाना था और ज़रियाब से आइडिया लेना था। तभी इनके पास बीके के कहने पर आया था इन साइड पर ले जाने के लिए। आज दोनों इधर हो तो मुझे देखकर बता दो कि क्या चेंजिंग्स हो सकती। रजवी साहब इनसे मुस्कुराते हुए बोले तो वो दोनों इस तरफ इनके साथ चल पड़े। इनके जाते ही बीके ने लुबना को आंख मारी और इससे कहा कि आगे का काम तुम्हारा। लुबना ने कहका लगा दिया और इस वेटर को ओके का इशारा किया। वो सर हिलाकर आगे बढ़ा। मैम, यू हैव टू ड्रिंक समथिंग। वेटर अबीर के सामने सॉफ्ट ड्रिंक्स की ट्रे पकड़े बोला। अबीर ने एक नज़र इस वेटर को देखा और फिर ट्रे को, फिर हाथ बढ़ाकर ऑरेंज जूस का गिलास उठा लिया। वेटर स्माइल करके वहाँ से चला गया। अबीर ने गिलास को होंठों से लगाया तो 3 लोग जो इस पर नज़र रखे हुए थे मुस्कुरा दिए और अब तमाशे का इंतज़ार कर रहे थे। लुबना ने वेटर को जूस में शराब मिलाने का कहा था और इस चीज़ के लिए वो उसे पैसे भी दे गई, तो वेटर फ़ौरन मांग गया। एक स्पेशल ट्रे में सब फ्लेवर्स के जूस डाले और इन सब में थोड़ी थोड़ी शराब। वो जानता था थोड़ी सी भी इस लड़की पर बहुत असर करेगी। तभी वो अबीर के पास वो ट्रे लेकर चला गया। लुबना और बीके अबीर की तरफ बढ़े जहाँ वो एक साइड पर बैठी थी। कैसी हो स्वीट गर्ल? बीके सामने के सोफे पर बैठ कर बोला। अंकल, आई एम गुड। अबीर ने बीके को लड़खड़ाती आवाज़ में अंकल कहा तो वो कलस उठा। अबीर, तुम्हारी लिपस्टिक बहुत डार्क लग रही है, चलो थोड़ी लाइट कर लेते हैं। लुबना ने बीके को इशारा किया कि कमरे में लेकर चलें इसे। नो आंटी, मुझे अपने हीरो के साथ जाना है। अबीर ने लड़खड़ाती आवाज़ में लुबना के हाथ साइड पर करके कहा।
इसके दिमाग पर नशा शायद चढ़ चुका था। लुबना का दिल किया इस लड़की का सर फाड़ते, जो खुद को कुछ ज़्यादा ही छोटी समझ रही थी। अभी अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो शाबाश आंटी के साथ जाओ। बीके ने तो हमल से सोचा और इसी के अंदाज में बोला। लुबना ने बीके को घूरा आंटी कहने पर, लेकिन बीके के आंख मारने से समझ कर हाँ में सर हिला दिया। ओके अंकल, पर पहले मैं जूस पीऊँगी। अभी बच्चों की तरह ताली बजाते हुए खुशी से बोली और भागकर एक वेटर की ट्रे से ऑरेंज जूस उठा लिया और दूसरी तरफ लेकर जा रहा था। भीड़ मुड़ने लगी थी, इसकी नज़र सामने सतैर पर पड़ी, जो रिजवी साहब को कुछ बताता वो इसी तरफ आ रहा था। अंकल ये मैं पी लूँ? अभी ने बीके के पास जाकर पूछा तो इसने हाँ में सर हिला दिया। तब तक रहाब और ज़रिया भी वहाँ पहुँच गए थे, जिन्हें देखकर बीके और लुबना को शदीद गुस्सा आया था। रहाब इन दोनों को इसके पास देखकर जल्दी से बीर के पास पहुँचा। ओ अंकल, आंटी देखो मेरा हीरो आ गया। अबीर रहाब का बाजू पकड़ कर लुबना और बीके से लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली तो रहाब ने चौंक कर देखा, यानी अबीर ने ड्रिंक की थी और ज़रिया भी परेशान सा हो गया था। अबीर तुम्हें ड्रिंक किसने दी? रहाब थोड़ा गुस्से से बोला। पता नहीं ये लड़की क्या क्या कर चुकी होगी इसकी गैर मौजूदगी में। मैंने नहीं की, वो तो एक ब्लैक एंड वाइट ड्रेस में एक भाई देकर गया था। अबीर उसे गुस्से में देखकर रोनी शक्ल बनाकर बोली। रहाब ने ज़रिया को देखा और फिर इन दोनों ने बीके और लुबना को। मेरी लिपस्टिक डार्क है क्या? ये आंटी कहती चलो मैं लाइट कर देती हूँ, अभी ने अब के मुंह बनाकर कहा था। रहाब ने लुबना को गुस्से से देखा। वो कुछ बोलने लगा था कि अभी ने इसके होंठों पर उंगली रख दी और एरिया उठाकर पंजों के बल थोड़ा ऊंचा हुई और जल्दी से रहाब के होंठों पर हल्की सी किस करके नीचे हो गई। ये काम इसने 1 सेकंड में किया था। लुबना और बीके का मुंह खुल गया था। ज़रिया दूसरी तरफ मुंह करके हंस दिया, जबकि रहाब शौक सा आंखें फाड़े अबीर को देख रहा था। अबीर ने मेज से जूस का गिलास उठाया जो इसने अभी वेटर से लिया था और लुबना के सामने जाकर खड़ी होगी। लिपस्टिक ऐसे भी लाइट हो जाती है, मैंने मूवी में देखा था। ही। अबीर ने लुबना को बोला और जूस का सिप लिया और इसको छींक आ गई। अच्छू। छींक से अबीर के मुंह में जूसा वो लुबना के मुंह पे गिरा। गंदी। लुबना गुस्से से चिल्लाती वहाँ से वॉशरूम की तरफ भागी। बीके अबीर पर एक नज़र डालकर लुबना के पीछे गया। ज़रिया पेट पर हाथ रख के हंसी जा रहा था, जबकि रहाब अबीर को घूर रहा था। चलो अभी रहाब ने अबीर को बाजू से पकड़ा और तेज तेज चलता हुआ पार्किंग की तरफ बढ़ा। ज़रिया भी इनके पीछे भागा। ओए रहाब, ये इनकी शरारत थी, भाभी को कुछ ना कहना समझे? ज़रिया ने रहाब को गुस्से में देख कर कहा। भाई आप बहुत अच्छे हो, अबीर ने आहिस्ता से ज़रिया से कहा। अपनी तरफ से तो वो धीमे लहजे में बोली थी, पर रहाब ने भी सुन लिया। हाँ थैंक यू सो मच छोटी गुड़िया। ज़रिया हंसते हुए खुश होकर बोला। वैसे एक बात बताओ छोटी गुड़िया, वो दोनों अंकल आंटी थे और मैं भाई, ये क्या है फिर? ज़रियाब ने हंसी जब्त करके अबीर से पूछा। वो कोई रोमांटिक से नाम की तोका कर रहा था कि बाद में इसी नाम से चुराए गए रहा को। ये बूढ़ा खड़ूस। अबीर के बोलते ही ज़रियाब का जोरदार कहका गूंजा। वो पेट पर हाथ रखे हंसी जा रहा था। रहाब ने ज़रियाब के पेट पर मुक्का मारा और गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन करके अबीर को अंदर धकेला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को तुरंत से भगा ले गया। बूढ़ा खड़ूस, ब्यूटीफुल नेम। हाँ। ज़रियाब दोहराते हुए फिर से हंसने लग गया। रहाब ड्राइविंग कर रहा था। अबीर खामोशी से साथ बैठी थोड़ी देर पहले हुए वाक़ये के बारे में सोच रही थी। अबीर ने बीके के साथ पहले रिजवी को देखा था और कुछ देर बाद ही रहाब को रिजवी के साथ जाते देखा, तो वो थोड़ी अलर्ट होकर बैठ गई। अगले ही लम्हे वही वेटर जिसने लुबना के साथ थोड़ी देर पहले देखा था, इसके सामने जूस लिए खड़ा था। इसने खामोशी से एक गिलास उठा लिया और मुस्कुराते हुए चला गया। अबीर को दाल में कुछ काला लगा था। इसने गिलास होंठे से लगाया तो उसे अजीब सी गंदी स्मेल आई। इसने जूस को सूंघा तो इसी में से स्मेल थी। अबीर समझ गई कि इसमें कुछ मिला, अल्कोहल टाइप कुछ, क्योंकि वो मूवीज़ और ड्रामों में ये सब देख चुकी थी। इसने आगे का प्लान जानने के लिए थोड़ा नाटी का सोचा और जूस इसने 2 सोफे दरमियान खला में फेंक दिया, क्योंकि घास पर कारपेट बिछा था और वहाँ कहीं भी गिराने से नज़र आ जाना था। तभी नज़रें पे जाकर गिलास खाली कर दिया। कुछ देर बाद जब वो दोनों इसके पास आए तो इसने ड्रामा शुरू कर दिया था। फिर बार बार लुबना का साथ में चलने का कहना फिर डर लगने लगा था। रहा भी नहीं था। वो शिद्दत से इसके वापस आने की दुआ कर रही थी। गोया के इर्द गिर्द बहुत लोग थे, पर वे किसी को नहीं जानती और ये भी नहीं कन्फर्म था कि वो इसकी हेल्प करते हैं या नहीं। पर तभी रहाब को आते देख इसने सुख का सांस लिया। बेशक महरम मर्द के साथ औरत खुद को हमेशा महफूज समझती है। रहाब को सामने देखकर इसका दिल शिद्दत से किया कि वो इसके गले लगकर रो दे, पर वो अभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। जानबूझकर लुबना के ऊपर मुंह से निकाल कर जूस फेंका, उसे सबक सिखाने के लिए। वो इस पूरे वाक़ये में सबसे ज़्यादा रहाब को किस करने की वजह से पछता रही थी। पता नहीं इसने ये हरकत क्यों की। इन्हीं सोच में गुम थी कि पता नहीं चला और घर आ गया। वो खामोशी से गाड़ी से उतरी और अपने कमरे में चली गई।
5 मिनट बाद रहाब दर्द और वली को इनके कमरे में देखकर आया था। रात के 12 बजे वह दोनों तो नींद के वादियों में खोए हुए थे। रहाब कमरे में आया तो अबीर दबी दबी आवाज़ में बेड पर बैठी रो रही थी। क्या हुआ अबीर? रहाब इसके पास बैठ गया। मैं आज के बाद आपके साथ ऐसी पार्टी में कभी नहीं जाऊंगी, वो नाक को शू शू कर के बोली। रहाब ने नोट किया इसके लहजे में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। तुमने ड्रिंक नहीं की थी क्या? रहाब थोड़ा सा हैरान होकर बोला। बी ने नाम में सर हिला दिया और रहाब को सारी बात बता दी। वो समझ गया था लुबना और बीके की चाल, क्योंकि रिजवी साहब उसे बैक साइड से वापस जाने ही नहीं दे रहे थे। रहाब ने एक लंबी सांस खारिज की और अबीर को देखा। अबीर, तुम ज़हीन होने के साथ साथ बहादुर भी बहुत हो। रहाब ने अबीर की आंखों से आंसू साफ करते हुए प्यार से बोला तो अबीर इसके गले लगकर रोने लगी। मैं बहुत डर गई थी। रहाब, प्लीज़ मुझे आइंदा मत लेकर जाना, अबीर रोते हुए बोली थी। आई प्रॉमिस, आइंदा नहीं लेकर जाऊंगा, रहाब ने कहते साथ ही इसके सर पर धर दिया। वो दोनों काफ़ी देर तक ऐसे बैठे रहे। अबीर, आइंदा अगर डार्क लिपस्टिक लग जाए तो मुझे बता देना, मैं खुद लाइट कर दूंगा। तुम अच्छी से लाइट नहीं करती। अबीर इसके सीने से लगी खामोश थी कि इसकी बकान में रहाब की शोक सी आवाज़ आई। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे इसी बात का तो डर था। वो जल्दी से रहाब से साइड हुई और वॉशरूम भागी। रहाब हंसता हुआ बेड पर टांगे लटकाए लेट गया। If you like my video and want to get updated, please like, share and don't forget to subscribe.